हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैकवेंचर टू सिविल सर्विस। मई महीने का करंट अफेयर हम लोग आज देखेंगे, जो कि कंपाइल किया गया है हिंदू न्यूज़पेपर से, इंडियन एक्सप्रेस से और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। मैं हूँ आपका होस्ट एम भारती, रिसेंटली सेलेक्टेड एज ए रेवेन्यू ऑफिसर इन 64th बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। करंट अफेयर जो है 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो। मस्ट नो को आप 4 से 5 बार रिवाइज करें, शुड नो को 2 से 3 बार और कुड नो को 1 बार जरूर पढ़ के जाएं। यदि आप तीनों करंट अफेयर को अच्छे से कवर करते हैं तो मई मंथ से यदि करंट अफेयर पूछा जाता है तो कम ही चांस है कि आपका करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुड नो कैटेगरी। एन आइसबर्ग रिसेंटली चीफ ऑफ फ्रॉम कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ए लार्जेस्ट आइसबर्ग ऑफ वर्ल्ड, दैट इज A76। ठीक है, ये रिसेंटली अंटार्कटिका से अलग हो गया, इसका नाम है A76। अंटार्कटिका में अपना 3 रिसर्च सेंटर है, ये भी जान लीजिए। इंडिया का 3 रिसर्च सेंटर है, एक तो है भारती, दूसरा है मैत्री, तीसरा है दक्षिणी गंगोत्री। ये तीनों अंटार्कटिका सर्किल के अंदर है और अंटार्कटिका सर्किल कितने पे है? 66.5 डिग्री पर ये अंटार्कटिका सर्किल है। 66.5 डिग्री साउदर्न साइड में इस पे अंटार्कटिका सर्किल है। तो ये 3 चीज़ जानने की जरूरत है कि भारती, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री जो इंडियन रिसर्च सेंटर है वो अंटार्कटिका में है। ठीक है। चाइना एंड रसिया बिगेन द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, चाइना और रसिया मिलकर बनाने जा रहा है और जिसका नाम है सुदापू और तियानवान। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा, रसिया और चाइना का कोलैबोरेशन से बन रहा है। ठीक है। फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन 1 हैवी वेट वर्ल्ड टाइटल, ओके, एट टॉप लेवल इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट कैटेगरी। किसको मिला है? अर्जन सिंह भुल्लर को। ठीक है, तो अर्जन सिंह भुल्लर को फर्स्ट इंडियन है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिसेंटली साइन ए MOU फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रैवल स्कूल विथ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ट्रैवल मिनिस्ट्री साइन किया है ट्रैवल स्कूल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ताकि डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन edible oil, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड टू फार्मर। और इस स्ट्रेटजी का नाम क्या दिया गया है? खरीफ स्ट्रेटजी 2021। तो खरीफ से लग रहा है क्या कि ये धान के लिए हो सकता था, बट ये किसके लिए है? edible oil के लिए है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। बेसिक देख लेते थोड़ा सा। खरीफ क्या होता है? खरीफ ऐसे फसल है जिसको कि आप जून या जुलाई में बोते हैं और सितंबर और अक्टूबर में उसकी कटाई होती है। ठीक है, जैसे कि राइस, ज्वार, बाजरा, तुर, ये सब खरीफ के कैटेगरी में आता है। तो इसकी बुआई कब होती है? जून या जुलाई महीने में होती है और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन ऑर्फेन्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक अनाउंस बाय दिल्ली गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, दिल्ली गवर्नमेंट भी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत कोविड-19 के कारण हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसको फ्री में एजुकेशन देगी। ठीक है। द इंडियन ब्यूरोक्रेट कन्फर्ड विथ ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, ऑनर ऑफ 2021 ऑफ जापान, गिवन टू नृपेंद्र मिश्रा। देखिए, जहाँ भी आपको राइजिंग सन वर्ड आएगा ना तो ऑलमोस्ट जापान से ही रिलेटेड होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो अवार्ड है, ऑनर है, वो जापान दे रहा है। और किसको दिया है? नृपेंद्र मिश्रा को। और ये नृपेंद्र मिश्रा जी जो हैं ये रह चुके हैं आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM रह चुके हैं कब से कब? NDA 1 में, मतलब 2014 से 19 के बीच। ठीक है।
तो ये एक फैक्ट था, इसको भी आप ध्यान में रखिए। ए स्टेट वाइड वेलनेस प्रोग्राम आयुष घर द्वार और कोरोना वायरस पेशेंट्स इन, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। आयुष घर द्वार इन हिमाचल प्रदेश। देखिए मिशन हौसला टू हेल्प कोविड-19 पेशेंट टू गेट ऑक्सीजन बेड्स एंड प्लाज्मा लॉन्च बाय उत्तराखंड। आयुष घर द्वार हिमाचल प्रदेश और मिशन हौसला लॉन्च बाय उत्तराखंड, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है एंड्रिया मेजा को, जो कि रहने वाली कहाँ की है? मेक्सिको की, ठीक है। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट की थी एडलाइन कैसेलिनो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट की थी, जो कि रहने वाली कहाँ की है? कर्नाटका की। और उनका जो पोजीशन है वो टॉप 4 में पहुंच चुकी थी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मिस यूनिवर्स नहीं बन पाई, बट टॉप 4 तक वो पहुंची थी, ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम नागालैंड रिकॉग्नाइज विथ वाइटली अवार्ड ऑनर, और किसे मिला है ये? वाई नुकलू फोम को। आमूर नाम का एक बाज है जिसके संरक्षण में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए इनको ये अवार्ड भी मिला है और इन्हें इस नाम से जाना जाता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो टेस्ट रैंकिंग निकालती है, 2021 का टेस्ट रैंकिंग निकला है, उसमें इंडिया एज ए टीम फर्स्ट पोजीशन पे है। बैट्समैन की बात करें तो कैन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे हैं, और बॉलर में पैट कमिंस वो ऑस्ट्रेलिया के हैं जिसको कि फर्स्ट पोजीशन मिला है, ओके। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। तो यूएस गवर्नमेंट क्लियर्स द सेल ऑफ 6 मोर एयरक्राफ्ट टू इंडिया। इंडियन नेवी के लिए इंडिया खरीद रही है और यूएस गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी कि 6 और एयरक्राफ्ट दिया जा सकता है, और इस एयरक्राफ्ट का नाम है P-8I, ठीक है। IMF वार्न्स फॉर अनइवन ग्लोबल रिकवरी ड्यू टू पेंडेमिक, और टर्म इसको क्या दिया है? इकोचेट इम्पैक्ट। ये क्या है कि अभी पेंडेमिक के कारण क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट इकोनॉमी डिफरेंट टाइप से ग्रो कर रही है, उसका रिकवरी अनइवन है, तो इसी इम्पैक्ट को रिकोचेट इम्पैक्ट कहा गया है IMF के द्वारा। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो इंडिया की है, उसका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ, ठीक है। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में, ठीक है। IMF की जो MD है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इनकी IMF की MD है, ठीक है। ग्रुप ऑफ नेशन एग्री फॉर टर्मिनेटिंग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर न्यू कोल फायर पावर प्लांट्स बाय एंड ऑफ 2021। 2021 के एंड तक गवर्नमेंट कोई भी नया प्लांट जो कि कोल्ड फायर पावर प्लांट होगा उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये किसके द्वारा डिसीजन लिया गया है? G7 कंट्री के द्वारा। G7 में कौन कौन सा कंट्री है? G7 में वही कंट्री है जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इकोनॉमी है, अदर देन चाइना एंड रसिया। पहले रसिया था तो G8 था, ये रसिया 2014 में आउट हो गया, तो उसके बाद ये बन गया G7। इसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA। RBI imposed a fine of 10 crore for non-compliance of procedure in auto loan, और किस पे लगा है ये? HDFC पर। An international initiative involving more than 250 photographers, conservationists, wildlife charities across the globe to photograph the 5 animal, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया है? न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एनिमल, ये 5 का फोटोग्राफी करने के लिए ये सभी लोगों को इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट। तो ये था हमारा सुडनो कैटेगरी। अब देखते हैं कुडनो कैटेगरी। कुडनो कैटेगरी को एटलीस्ट आप एक बार जरूर देखें। चाइना विल सपोर्ट इंडिया
India's and South Africa's proposal for a temporary waiver of trade related aspect of इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ट्रिप्स होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, इस पे इंडिया और साउथ अफ्रीका का प्रपोजल था कि इसको टेम्पररली ड्यू टू द कोविड-19 इसको टेम्पररली वेव ऑफ कर दिया जाए, और उसके सपोर्ट में कौन आ गया? चाइना। तो ये सरप्राइजिंग चीज़ था कि चाइना आया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इससे रिलेटेड इशू को कौन देखता है? ये WTO देखता है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर आपका जनेवा में है, और ये 1995 में बना है। 1995 से पहले इसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। और इसको 1995 में इसका नाम WTO रखा गया। और WTO का काम क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है बिटवीन द नेशंस, कि किसी तरह का पार्शियलिटी किसी कंट्री के साथ ना हो। इंडियन कंपनी साइंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पुतनिक V5। कौन कंपनी साइन किया है? शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर साइन किया है, सेकेंड कंपनी है। फर्स्ट कंपनी कौन किया था? डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, ठीक है, फर्स्ट कंपनी था। ये सेकेंड कंपनी है, स्पुतनिक V5 के लिए साइन किया। ओके, द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन लॉन्च बाय नासा, जिसका नाम दिया है AX-1। देखिए A से शुरू हो रहा है, 1 भी है, तो इससे पता चल जाएगा कि नासा का ये पहला प्राइवेट मिशन है, ठीक है। संजीवनी टू यूज टू कनेक्ट द पीपुल टू प्लाज्मा डोनर, आदमी को प्लाज्मा डोनर के पास ले जाए, कनेक्ट करने के लिए संजीवनी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था। किसके द्वारा? स्नैपडील, जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है स्नैपडील, वो एक लॉन्च किया था संजीवनी पोर्टल। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्लाज्मा डोनेशन के लिए है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बिल्ड्स फॉरेस्ट पॉन्ड्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ठीक है। तो कौन सा स्टेट किया है? हिमाचल प्रदेश। स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च ए क्लीनिनेस ड्राइव नेम्ड एज क्लैप। क्लैप का मतलब क्या है? क्लीन आंध्र प्रदेश। तो कौन सा स्टेट किया है? ये आंध्र प्रदेश। और क्या है? क्लैप, ये याद रखिएगा, क्लैप। इंडियन आर्मी फर्स्ट टाइम इनरोल्ड द वुमेन एज ए नॉन कमीशन सोल्जर्स इन इंडियन मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री में बहुत सारा सर्विस होता है, तो उसमें एक पुलिस सर्विस है इंडियन मिलिट्री पुलिस, जिसमें कि नॉन कमीशन वुमेन को इनरोल किया गया है। इससे पहले वुमेन एज ए कमीशन अफसर इनरोल्ड होती थी आर्मी में। WHO अप्रूव्स द चाइनाज कोविड वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज नेम्ड एज ए सिनोफार्म। सिनोफार्म चाइना का है, इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है। स्पेस एक्स सक्सेसफुली लैंड्स स्टारशिप फॉर फर्स्ट टाइम विदाउट एक्सप्लोजन, ठीक है। उस स्पेस एक्स का क्या नाम है? SN-15, ठीक है। द ओल्डेस्ट ह्यूमन बेरियल्स प्रैक्टिस फाउंड इन अफ्रीका, कहाँ मिला है? केनिया में। ओल्डेस्ट वन है, इसीलिए याद रखिएगा, अफ्रीका के केनिया में मिला है। द ओपनिंग ऑफ न्यू कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन मालदीव विच सिटी? आदू। आदू, आदू याद रखिएगा, आदू सिटी कहाँ का है? मालदीव का, जहाँ अपना नया कंसुलेट खुला है। ओके, मेकेदातु डैम एट टू कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्टेड नहीं है अभी, कंस्ट्रक्शन इसका होना है। ये किस नदी पे है? कावेरी नदी पे, ठीक है। और ये कर्नाटका में ये डैम बनेगा, जिससे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। लेकिन इस कारण से क्या होगा कि तमिलनाडु को जितना पानी आना चाहिए उसमें कमी हो जाएगा। इस कारण से ये अभी केस पेंडिंग चल रहा है और बहुत ज़्यादा बवाल हो रखा है वाटर डिस्प्यूट को लेके। मेकेदातु डैम कहाँ का है? ये कावेरी नदी में है। और कहाँ बनेगा? ये कर्नाटका में बनेगा। रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल 2021 वाज पास्ड बाय द हरियाणा। अभी हरियाणा ऐसा बिल पास किया है, इससे पहले यूपी जो है कि 2020 में ये बिल पास कर चुका है। तो पहले यूपी पास किया था, अभी हरियाणा पास कर दिया। रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल 2021। यदि कोई आंदोलन कर रहा है या किसी तरह का राइट हुआ जिसमें कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई डैमेज पहुंचा है, तो उसका रिकवरी पब्लिक से लिया जाएगा। इंडियन आर्म फोर्स टू डिप्लॉय इजरायली ड्रोन्स along with LAC
LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस पे जो ड्रोन, इजरायली ड्रोन जो यहाँ पर पोजिशन किया गया, इसका नाम है हेरोन। तो LAC जो है ये आपका अक्साई चीन वाला एरिया में इसको बोलते हैं LAC। ओके, ये अक्साई चीन एरिया है। ये इंडिया के मैप में ऐसे देखेंगे तो ये अक्साई चीन में यहाँ जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं आप LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। SBI हैज पब्लिश्ड इकोरैप 2021 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट SBI रिलीज किया है जिसमें कि रियल GDP प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 को रिड्यूस कर दिया है 10.4 से 7.9। इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कौन किया है? ये RBI नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। RBI चाहे कोई नीति आयोग इस टाइप का नहीं है। SBI कौन सा रिपोर्ट निकाला है? इकोरैप। ठीक है, चाइना का रोवर है जो कि मार्स पे जाना है। अभी तक ऑर्बिटर अपना मंगलयान जा चुका है, चाइना का जा चुका है, लेकिन रोवर पहली बार चाइना रोवर भेजेगा जिसका नाम है जूरोंग। तो जूरोंग जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, रोंग और जू, तो झूठा और रोंग दोनों का मिश्रण है इसमें। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये चाइना का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये ट्रिक से आपको पता चल जाएगा ये रॉन्ग है, ये चाइना का होगा। तो ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।